हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजू असिस्ट 360 पर। पीवाईक्यू सीरीज चैप्टर वाइज रेलवे के वेरियस एग्जाम में जैसे आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ, एएलबी आदि रेलवे के सभी परीक्षाओं में आए हुए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। उनकी हम चैप्टर वाइज पीवाईक्यू सीरीज आपके लिए लेके आए हैं, जो कि आरआरबी एनटीपीसी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज का हमारा टॉपिक है जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाएं और उनका अध्ययन। हमारी इस सीरीज में जीके जीएस के जितने भी चैप्टर वाइज एमसीक्यूज आए हुए हैं वो हमने इस सीरीज में सारे कवर करने वाले हैं हम, जो कि आपके एनटीपीसी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हिमेटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन ए मृदा का, बी रक्त का, सी घास का, डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हेमेटोलॉजी में रक्त का अध्ययन किया जाता है। मृदा का अध्ययन पेडोलॉजी कहलाता है। पेडोलॉजी। और घास का अध्ययन एग्रोस्टोलॉजी कहलाता है। एग्रोस्टोलॉजी। हेमेटोलॉजी में रक्त का अध्ययन किया जाता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, मॉर्फोलॉजी क्या है? ऑप्शन ए मानव विकास का अध्ययन, बी जीव की आकृति, उसकी संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन, सी है कीड़ों का अध्ययन, डी है जीव और पर्यावरण की निरंतरता का अध्ययन। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जीव की आकृति, उसकी संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन किया जाता है मॉर्फोलॉजी में। नेक्स्ट है, घास के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए पोमोलॉजी, बी अस्थि विज्ञान ऑस्टियोलॉजी, सी कृषि विज्ञान एग्रोस्टोलॉजी, डी फार्माकोग्नोसी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। घास के वैज्ञानिक अध्ययन को कृषि विज्ञान एग्रोस्टोलॉजी कहा जाता है। पोमोलॉजी में फलों की खेती की जाती है, फलों का अध्ययन। और अस्थि विज्ञान में, ऑस्टियोलॉजी में अस्थि या हड्डियों का अध्ययन किया जाता है। अस्थि या हड्डियों का अध्ययन। फार्माकोग्नोसी में प्रकृति उत्पादों के रासायनिक जैविक गुणों का अध्ययन किया जाता है। प्रकृति उत्पादों के रासायनिक और जैविक गुणों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है, जंतु विज्ञान की किस शाखा का मानव जाति के समाजशास्त्र के अध्ययन से गहरा संबंध है? ऑप्शन ए एंथ्रोपोलॉजी, बी फिजियोलॉजी, सी एम्ब्रियोलॉजी, डी जूलॉजी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एंथ्रोपोलॉजी। मानव जाति के समाजशास्त्र के अध्ययन से एंथ्रोपोलॉजी का गहरा संबंध है। फिजियोलॉजी में शरीर क्रिया विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। शरीर क्रिया विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है, जंतु विज्ञान किसका अध्ययन है? ऑप्शन ए फल का, बी ऊर्जा का, सी जानवरों का, डी बैक्टीरिया का। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जानवरों का। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन है? ऑप्शन ए अर्कनालॉजी, बी एंथ्रोपोलॉजी, सी साइंटोलॉजी, डी इपियोलॉजी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अर्कनालॉजी में मकड़ियों का अध्ययन किया जाता है।
एंथ्रोपोलॉजी में मानव समाज की उत्पत्ति व विकास का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है स्वरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन ए मच्छर का, बी छिपकली का, सी सांप का, डी तिलछट्टा का। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी छिपकली का। स्वरोलॉजी में छिपकली का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है पक्षियों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए ऑर्निथोलॉजी, बी एंटोमोलॉजी, सी आर्पेंटोलॉजी, डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। एंटोमोलॉजी में कीटों का अध्ययन किया जाता है, कीटों का अध्ययन। और आर्पेंटोलॉजी में उभयचरों और सरीसृपों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। उभयचर व सरीसृप का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या संकेतों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए मनुष्य जाति का विज्ञान एंथ्रोपोलॉजी, ऑप्शन बी जीवाश्म विज्ञान पैलियोंटोलॉजी, सी पुरातत्व विज्ञान आर्कियोलॉजी, डी कीट विज्ञान एंटोमोलॉजी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जीवाश्म विज्ञान पैलियोंटोलॉजी। पैलियोंटोलॉजी में जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या संकेतों के अध्ययन को पैलियोंटोलॉजी कहा जाता है, जीवाश्म विज्ञान। नेक्स्ट है पादप विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन ए मानव मनोविज्ञान, बी पौधे, सी मानव शरीर संरचना, डी पोसोलॉजी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पौधे। पादप विज्ञान में पौधों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है ओंकोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा है? ऑप्शन ए मधुमेह, बी किडनी संबंधी विफलता, सी कैंसर, डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ओंकोलॉजी कैंसर से संबंधित है। नेक्स्ट है कवक विज्ञान क्या है? ऑप्शन ए कुकुरमुत्ता का अध्ययन, बी बैक्टीरिया का अध्ययन, सी वायरस का अध्ययन, डी परजीवियों का अध्ययन। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कवक विज्ञान में कुकुरमुत्ता का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है माइकोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? ऑप्शन ए वायरस, बी जीवाणु, सी कवक, डी मानव कोशिकाएं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट है ओनेरियोलॉजी किसका अध्ययन है? ऑप्शन ए नींद का, बी भगवान का, सी सपनों का, डी रंग का। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सपनों का। सपनों के अध्ययन को ओनेरियोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट है सेरीकल्चर किससे संबंधित? ऑप्शन ए मधुमक्खी पालन से, बी रेशम के कीड़ों का पालन से, सी मत्स्य पालन से, डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रेशम के कीड़ों के पालन से। रेशम सेरीकल्चर संबंधित है। रेशम कीड़ों के पालन को सेरीकल्चर कहा जाता है। नेक्स्ट है
टैक्सोनॉमी मूल रूप से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए मानव व्यवहार का अध्ययन, बी खगोल विज्ञान की एक शाखा, सी जैव विविधता, डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जैव विविधता। नेक्स्ट है, जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए जीवाश्म विज्ञान, बी वर्गीकरण, सी पुरा वनस्पति शास्त्र, डी पुरा जैविकी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जीवाश्म विज्ञान। नेक्स्ट है, विभिन्न प्रकार के ऊतकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए कोशिका जीव विज्ञान, बी साइटोलॉजी, डी सेल फिजियोलॉजी, डी ऊतक विज्ञान। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऊतक विज्ञान। नेक्स्ट है, जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए जलवायु विज्ञान शास्त्र, बी एंथोलॉजी, सी पारिस्थितिकी, डी ज्योतिष शास्त्र। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पारिस्थितिकी। नेक्स्ट है, शैवालों के अध्ययन से जुड़ी वनस्पति शाखा का नाम क्या है? ऑप्शन ए फाइकोलॉजी, बी कवक विज्ञान, सी कीटाणु विज्ञान, डी कृषि विज्ञान। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फाइकोलॉजी। शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट है, एपीकल्चर किससे संबंधित है? ऑप्शन ए मधुमक्खी पालन, बी मछली, सी रेशम का कीड़ा, डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहा जाता है। नेक्स्ट है, रेशम के कीड़े का पालन क्या कहलाता है? ऑप्शन ए बागवानी, बी मधुमक्खी पालन, सी मछली पालन, डी सेरीकल्चर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सेरीकल्चर। रेशम के कीड़ों का पालन सेरीकल्चर कहलाता है। नेक्स्ट है, एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन ए सरीसृपों का, बी स्तनधारी का, सी कीटों का, डी मत्स्यों का। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कीटों का अध्ययन किया जाता है एंटोमोलॉजी में। नेक्स्ट है, पारिस्थितिकी इकोलॉजी का संबंध किससे है? ऑप्शन ए शरीर रचना और परिवर्तन से, बी कोशिका संरचना से, सी तंतु से, डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शरीर रचना और परिवर्तन से। नेक्स्ट है, जीव विज्ञान की शाखा वंशानुक्रम पैटर्न के अध्ययन के लिए कौन सी शाखा है? ऑप्शन ए आनुवांशिकी है, बी विकासशील जीव विज्ञान, सी मानव शास्त्र, डी जैव प्रौद्योगिकी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आनुवांशिकी है। नेक्स्ट है, आधुनिक जीवाणु विज्ञान के जनक कौन हैं? ऑप्शन ए एडवर्ड जेनर, बी रॉबर्ट कोच, सी जॉन वेयर, डी आर मिश्र। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रॉबर्ट कोच आधुनिक जीवाणु विज्ञान के जनक हैं। नेक्स्ट है, सूक्ष्म जैविकी के जनक कौन हैं? ऑप्शन ए ल्यूवेनहॉक, बी हिप्पोक्रेटस, सी कैरोलस नीनियस, डी रॉबर्ट कोच। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए
ल्यूवेनहॉक सूक्ष्म जैविकी के जनक हैं। हिप्पोक्रेटस आधुनिक चिकित्सा के जनक हैं। आधुनिक चिकित्सा के। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसमें मनुष्य का अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन ए एंथ्रोलॉजी, बी आर्कियोलॉजी, सी एंड्रोलॉजी, डी आर्कियोजोलॉजी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एंथ्रोपोलॉजी में मनुष्य का अध्ययन किया जाता है।